दुआ नंबर 3। 46 दोष विनाश को शावक तने घर असन को ले तक बढ़ावक एक नहीं तक पोषते तज रसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गए लखी के धरे निर्जंतु थान पिछली बार आप लोगों का कहाँ तक हुआ था? चल रहा था तीसरा। 46 दोष विनाश कुल शावक तने घर असन को। मुनिराज के बहिरंग जीवन का वर्णन चल रहा है। 28 गुणों का प्रकरण यहाँ चल रहा है। 28 गुणों में 5 महाव्रतों की चर्चा हुई। अब इसके बाद में 5 समितियों का वर्णन है। ये 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 समितियां हैं। मैंने महाव्रत की रक्षा बिना समिति के नहीं हो सकती। यदि समितियों का पालन नहीं होगा तो महाव्रतों का पालन नहीं होगा। क्योंकि अहिंसा महाव्रत की रक्षा के लिए 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना, कोई चीज उठाएं देख के उठाएं, धरे तो देख के रखें, मलमूत्र जो है मलमूत्र निर्जंतु स्थान देखकर उसका क्षेपण करें। तो ये सब अहिंसा महाव्रत के लिए आवश्यक है। इसके बिना अहिंसा की सिद्धि नहीं हो सकती। मुनिराज का जीवन वैसे ही बहुत कुछ तो सीमित होता ही है। मतलब उनके जीवन में बहुत सारी जो प्रवृत्तियां हैं उनका तो त्याग है ही, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है जिनका त्याग किया नहीं जा सकता। जैसे चलने का त्याग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बोलने का, खाने का, और आहार करेंगे तो मलमूत्र क्षेपण का, और पीछे कमंडल उठाने का, धरने का, इनका त्याग संभव नहीं है। अपितु ये उनके जीवन में अनिवार्य प्रवृत्ति है। इनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। यानी ये इन प्रवृत्तियों में उनको आना ही पड़ता है। अब आहार की आवश्यकता तो रहेगी ना शरीर की स्थिरता के लिए। आहार करने के लिए अनिवार्यता है। आहार करेंगे तो निहार होगा। अच्छा, आहार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए चलना होगा। उसके अलावा कभी किसी से यदि कोई से हम आहार लेंगे तो वो उसको धर्मोपदेश आदि भी देने का प्रसंग बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं ऐसी है जिनका मुनि जीवन में त्याग किया नहीं जा सकता। तो जो अति आवश्यक क्रियाएं हैं उनकी इसमें इतने ही कहा कि ये क्रियाएं यदि तुम्हारी हो, हे मुनिराज, यदि आपकी क्रियाएं हो तो उनमें इतने ध्यान रखा जाए कि ये प्रमाद को टालकर, हिंसा को टालकर हो। चलना तो जरूरी है, चलो तो सही, इसका त्याग नहीं किया जा सकता, लेकिन चलो तो 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलो। बोलना अति आवश्यक है, लेकिन यदि बोलना ही पड़े तो हित मित और प्रिय वचन बोलो। ऐसे आहार लेना जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन दोष टालकर आहार लिया जाए। ऐसे ही मलमूत्र क्षेपण करना आवश्यक है, लेकिन निर्जंतु स्थान देखकर। ऐसे ही पीछे कमंडल उठाना, धरना, ये आवश्यक तो है, लेकिन इनमें भी यत्नाचार पूर्वक उन्हें सावधानी से किसी चीज की हिंसा न हो, इस प्रकार से प्रवृत्ति की जाए। वो कब होती है ये सब चीजें? हिंसा टलती कब है? जब उन क्रियाओं में अति आसक्ति का अभाव होता है। उन क्रियाओं में अति आसक्ति के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तब सहज ही हिंसा टलती है। हिंसा मुनिराज टालने के लिए इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करते। राग की मंदता से जो उनकी प्रवृत्ति होती है
उसमें अपने आप हिंसा टलती है, प्रमाद का अभाव होता है। जिंदगी में हिंसा का जो सबसे बड़ा हेतु है वो राग है। जिसका राग तीव्र होगा वो उन क्रियाओं में अति आसक्तिपूर्वक बरतेगा। खाने में यदि राग तीव्र होगा तो वो ये नहीं देखेगा कि वस्तु भक्ष है कि अभक्ष है, इसमें जीव हिंसा है कि नहीं है, उसे तो वस्तु खाने को चाहिए। चलने में जिसको अति आसक्ति है, मुझे तो चलना है, मुझे तो फलानी जगह इतने टाइम में पहुंचना ही है, तो फिर उस जीव के लिए हिंसा और अहिंसा का विवेक उत्पन्न नहीं होता। हमें तो बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो बोलने में फिर हित बोलना, हितकारी अल्प बोलना, प्रिय वचन बोलना वो नहीं होता। माने जहाँ अति आसक्ति होगी तो अति आसक्ति में प्रमाद रूप प्रवृत्ति और हिंसा का, प्रमाद रूप प्रवृत्ति हुए बिना रहेगी नहीं, हिंसा हुए बिना रहेगी नहीं। दुनिया में भी एक नियम है कि यदि हमको कोई चीज की अड़ी पड़ी है, हमारी आसक्ति है, तो वो हमारी शर्तों के हिसाब से नहीं होगा, वो सामने वाले की शर्तों के हिसाब से। उदाहरण के लिए यदि हमें खाने की अति आसक्ति है तो हमारे भोजन की आसक्ति, तो हमारे जो भोजन की जो बहुत सारे तमाम जो नियम हैं वो नियम हम नहीं निभा सकते, क्योंकि हमें खाने की आसक्ति है ना। तो भोजन की आसक्ति के कारण यदि हमें अभक्ष भी मिला तो हम कहेंगे चलता है अभी तक। अपमान भी हो, भक्ष न हो, अभक्ष हो, जीव हिंसा से तैयार हुआ हो, तो भी भोजन की आसक्ति वाला जीव उन सब चीजों को नहीं दिखेगा। और जिसके भोजन की आसक्ति नहीं होगी वो अपने आप, यदि उसको लगेगा कि इसमें जीव हिंसा है, तो उससे सहज ही उसका त्याग हो जाएगा, आसक्ति के अभाव, राग की मंदता के कारण से। और राग की तीव्रता वाले जीव को उसका त्याग संभव नहीं है। शर्त किसकी? अपनी की सामने, मतलब आसक्ति कितनी है अपनी आसक्ति के आधार पे सब चीजें चलती है। यदि अपनी आसक्ति तीव्र है तो सामने वाले की शर्त पे अपन खाएंगे, और यदि अपनी आसक्ति मंद है तो अपनी शर्तों पे सामने वाला खिलाएगा। पहले के जमाने में लोगों के खाने वालों की आसक्ति कम होती थी, तो इसलिए लोग उनको बिठा के खिलाते थे, क्योंकि उनकी खाने की आसक्ति कम थी। तो उनको मनवाल करते थे, बैठो, खुद परोसने आते थे, 10-10 बार मनाते थे, और फिर भी वो जरा सा खाते थे। अब तो इतनी आसक्ति बढ़ चुकी है कि खुद ही खाने के इतने भुक्कड़ हो चले हैं कि तो लाइन में लग के खड़े होकर खाने को तैयार है। तो फिर इनको बिठाने की जरूरत क्या है? बिठाना तो उसको पड़ा जो खाने को तैयार नहीं हो, जो लाइन में झुमा झटकी करके खाने को तैयार है। इस आदमी को बिठाने की क्या जरूरत है? क्या पहले लोग दरवाजे पे खड़े होते थे हाथ जोड़ के, अंदर उसको बड़े आदर सम्मान से उसको ले जाया जाता था। लेकिन अब बाहर खड़े रहने की जरूरत किसकी है? ये तो खुद ही ढूंढाते हुए स्टॉल पे पहुंच जाएगा। क्या ये तो ढूंढता हुआ जाएगा, ये इसको अंदर ले जाना नहीं है, ये तो अंदर चला आएगा। क्यों है ये सब? मैंने आदमी अपने अपमान को करके, झुमा झटकी में कपड़े खराब करके, एक दोने का एक डब्बा लेके, जैसे हाथ में आदमी कटोरा लेके खड़ा हो जाता है ना, जैसा कटोरा लेके दे एक बतासा दे, फिर हो गया एक अखबार पीछे जा। तो इतनी इसकी दुर्दशा क्यों है? क्योंकि आसक्ति थी, खाने में चाहिए। तो आप सोचो, मेरे को आश्चर्य होता है, 8 जनों के अंदर लाइन में लग जाए आदमी और मांगे कि दे दो। ये इससे तीव्र आसक्ति का प्रतीक और क्या होगा? आदमी कितना गया बीता हो चुका है। मैंने उसको खाने की कितनी लालसा है कि वो मांग के भी खाने को तैयार है। उसे घर में खाने को नहीं मिल रहा हो, जैसे क्या के कारण है सब? जीवान की चटोरापन होता है जिसको, तो वो व्यक्ति गंदगी का बना, गंदगी जगह, गंदी जगह हो, पदार्थ जिनसे बना है वो गंदे हो, अभक्ष हो, अनेक दिनों के हो, कैसे भी हो, बस एक ही शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन सी? टेस्ट में अच्छा लगना चाहिए। बाजार की जितनी भी चीजें बिकती हो, का ही कारण से बिकती, एक ही तो उनमें चीज है, टेस्ट। बाकी स्वास्थ्य के लिए तो उनमें कुछ भी नहीं है।
लेकिन रसना इंद्रिय की आसक्ति वाला न स्वास्थ्य देखता है, न जीव हिंसा देखता है, उसको तो एक ही चीज दिखती है, न पैसा देखता है, न तन न मन न धन, सब कुछ बिगड़ता है, लेकिन जीवान को मजा आता है, इसलिए वो यहाँ से 10-10 किलोमीटर घूम घूम के खाने जाता है। क्या चोखी धाड़ी, क्या क्या नाम है, अंधेरे में डीप लाइट। मैंने कहा भाई दिन के उजाले में खाओ ना अच्छे से, क्या दिक्कत है? नहीं लाइम लाइट। मैंने कहा वो क्या है? लाइम लाइट में तो कुत्ते बिल्ली खाते हैं, जब अंधेरा होता है तो कुत्ते बिल्लियों का खाना चालू हो जाता है, तो इनको कुत्ते बिल्लियों की आदतें पड़ी हुई है, इसकी वहां जाके करनी। जो चीज नहीं सामने के सामने तैयार है, 2 रोटी 4 रोटी सब्जी, लेकिन वो छोड़कर और इतनी दूर जगह जा रहा है कि आसक्ति नहीं तो और क्या है, तो पैसा खर्च करके। जो 1 गिलास घर में पानी पीने को मिल जाता है अच्छा फ्री में, उस पानी की प्यास बुझाने के लिए ये 8 रुपए का कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। आजकल कितने का आता है पता नहीं, 10 रुपए का आता है, कितने का आता है नहीं ये तो पता होगा ना कितने का आता है, मैं यूँ तो नहीं कह रहा हूँ आप पीते हो, जितने का भी आता हो। कहने का तात्पर्य कि वो काय के लिए है? रसना इंद्रिय की लालसा के लिए है ना। नहीं तो पानी से भी प्यास बुझ जाती है, लेकिन नहीं, पानी अच्छा बढ़िया शरबत हो, ठंडा हो, दिखने में अच्छा हो, सुगंधित हो, क्या सब चीज़ें पूरी हो, हम उसके लिए 25 रुपये देने को भी तैयार हैं। क्या ये सब चीज़ें नुकसान करती है शरीर को, कोई दिक्कत नहीं। शरीर का तो क्या है, मरना सबको एक दिन। तो इसलिए मुनिराज को इन क्रियाओं में अति आसक्ति नहीं होती, खाने में आसक्ति नहीं होती, इसलिए सहज अभक्ष का त्याग हो जाता है। जिन पदार्थों में उन्हें हिंसा प्रतीत होती है उसका त्याग उनके सहज होता है, क्योंकि अति आसक्ति के अभाव में राग में प्रवृत्ति नहीं होती, माने ऐसी वस्तुओं का भक्षण ही नहीं करते जिसमें हिंसा हो। इसलिए दोष टलते हैं, मुनिराज दोष टालते नहीं है। मुनिराज के राग में प्रवृत्ति के अभाव से दोष टलते हैं, दोष टाल के नहीं कि ये नहीं लेना अपने को, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना चाहिए अपने को क्योंकि इसमें दोष लग रहा है। अरे सहज जिन जिन चीज़ों में उन्हें लगता है कि ये चीज़ हिंसा के कारण हो सकती है, उन चीज़ों का त्याग उनके सहज होता है। इसे जाने आने की, अपने को किसी जगह घूमने जाने का बहुत शौक हो, अति आसक्ति, तो उस अति आसक्ति के कारण हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम उसके लिए कर्ज लेने को तैयार हो सकते हैं। गर्मी में हम ट्रेन में 30 घंटे ट्रेन में बैठे रह सकते हैं। किसी को बर्फ देखने का शौक हो, मेरे को बर्फ देखना है, कोई बर्फ तो कश्मीर में मिलती है, कोई बात नहीं कश्मीर चले, कश्मीर जाने का रास्ता तो यहाँ से 30 घंटे तो कोई बात नहीं, लेकिन 30 घंटे तो तुमको कल ट्रेन में स्टेशन देखने को मिलेंगे, इधर की उधर प्लेटफॉर्म, लोग, गाड़ियाँ गंदे, कोई दिक्कत नहीं। 30 घंटे बाद बर्फ तो देखने को मिलेगी तो 30 घंटे इधर से जाएगा, 30 घंटे उधर से आएगा, 60 घंटे बिगाड़ेगा। क्या देखने के लिए? बर्फ देखने। इनके भैया ये फ्रिज का बर्फ निकाल के आसपास लगा दो चूरा करके, देख लो क्या है इसमें। तो आसक्ति है ना। अब ऐसे में यदि समझ लो जीव हिंसा भी होती है जाने में, चलने में, लेकिन ये सब चीज देखेगा नहीं। रात्रि को ट्रेन दौड़े भागे हो तो हो, माने वो ये सब चीजों की उसको विचार भी नहीं आता। किसको? जिसको जाने की आसक्ति होती है। वो इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना टाइम बिगड़ रहा है, इतने दिन मंदिर नहीं मिलेगा, इतने दिन धर्म से विमुख रहेंगे, कुछ नहीं, बर्फ तो देखने को मिलेगा। बस देख लो, बर्फ देख लो। जिंदगी में बर्फ के अंदर जिसको पैदा होना हो, बर्फ ही देखना हो तो बर्फ। तो ये आसक्ति का कारण है, ना आसक्ति वाला जीव कुछ नहीं देखता। तो मुनिराज को जानने की कोई आसक्ति नहीं,
यदि उन्हें लगा कि यहाँ पे रास्ते में जा रहे हैं, चलते समय उन्हें जीव दिखाई दी, खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उस जगह पहुँचने की हमारी कोई प्रतिबद्धता तो है नहीं कि हमें पहुँचना ही। हम कहीं टूरिज्म करने तो जा नहीं रहे थे, घूमने जा रहे थे, तो 2 दिन की छुट्टी मिली थी, इसलिए अब 1 दिन तो हो ही गया, 1 दिन में पहुँचना है वहाँ, नहीं तो फिर घूम ही नहीं पाएंगे। ऐसा उनके ऊपर कोई प्रतिबद्धता नहीं, उनका पूरा जीवन अपने आत्म कल्याण के लिए है। और कोई स्थान पे जाने का राग नहीं है, वो किसी स्थान पर राग के वशीभूत होकर नहीं जाते कि चलो अब घूमने के लिए कौन सी जगह, अगला चातुर्मास काश्मीर में ही करे एक चातुर्मास क्या, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो सहज चलने के अंदर जीवों की हिंसा टालकर ही होती है। जीवों की हिंसा वो टालते नहीं है, वे जब चलते हैं तो अपने आप जीवों की हिंसा टलती। क्यों टलती है? क्योंकि चलने में राग का अभाव, अति आसक्तता का अभाव, इसलिए वो कभी किसी को वचन नहीं देते। मुनिराज का कोई वचन नहीं होता हम फलानी तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे। क्यों? क्योंकि वचन दे दें और फिर यदि बीच में जाते समय कोई जीव दिखे, अब वो जीव दिखे तो वो क्या करें, या तो जीव के ऊपर से चल के जाए, यदि चल के नहीं जाए वहीं ठहर जाए तो उस जगह का जो वचन दे दिया है वो वचन भंग हो जाएगा, वचन भंग का दोष लगेगा या तो। और यदि वचन भंग का दोष नहीं लगेगा तो जीव हिंसा का दोष लगेगा। तो एक न एक महाव्रत में तो बाधा आएगी ना, या तो अहिंसा में या सत्य महाव्रत में। तो इसलिए वचन पर तो हो ही क्यों, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। हमारा कोई निश्चित कार्यक्रम कुछ नहीं है कि हम फलानी तारीख को इतनी बजे हमारा प्रवचन होएगा। क्यों? क्योंकि हम उस जगह पे पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, हमें उस जगह पे जाने की आसक्ति नहीं है, हमें उस कार्यक्रम की आसक्ति नहीं है, बोलने की आसक्ति नहीं है, हमें कोई किसी आपके प्रोग्राम से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो अपनी शर्तों का पालन देखेंगे, हमारी शर्तों का यदि पालन होता हुआ यदि हम पहुंच गए तो हम दे देंगे, और नहीं हमारी शर्तों का पालन हुआ, बीच में हमें जीव दिखाई दिए तो हम नहीं पहुंच पाए तो नहीं दे पाएंगे। समझ में आया ना? यदि मैं आपको वचन दे दूं कि मैं इस तारीख को इतनी बजे काम करूंगा, तो मेरे को वचन की पूर्ति के लिए फिर चाहे कुछ भी हो मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं वचन नहीं दिया है तो मैं फ्री हूँ, जाऊँ तो जाऊँ, नहीं जाऊँ तो नहीं जाऊँ। समझ में है ना? तो मुनिराज की इसलिए चलने में अपने आप समिति पलती है, आहार के अंदर पलती है कृष्णा समिति। बोलने में बोलने का राग नहीं है, इसलिए यद्वा तद्वा कुछ भी नहीं बोलते हैं। बोलने का राग ही नहीं है, बोलने का भाव ही नहीं आता, और फिर भी कदाचित बोलना ही पड़े तो वे अत्यंत अल्प शब्दों में अपनी बात कहते हैं, और वो भी सामने वाले के लिए जो हितकारी होती है वही कहते हैं, और वो भी उसको अत्यंत प्रिय लगती है ऐसी बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि बोलने का राग है। जिसको बोलने का बहुत राग होता है वो कुछ भी बकते ही रहता है, वो पटांग का पड़सा चलता रहता है। राग है, कुछ ना कुछ बोलना जो चाहिए। किसी की ट्रेन होती है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप, भाई ये कब रुकेगा, साहब ये तो रुकते ही नहीं है, आप ही चले जाओ तो अच्छा। तो ऐसा जिसको राग है वो न तो अल्प शब्दों में अपनी बात कह पाएगा, न हितकारी बात कह पाएगा, न प्रिय होगा। और जिसके बोलने का राग कम होगा वो जो बोलेगा वो बहुत सार गर्भित और हितकारी और प्रिय बोलेगा। इसलिए मुनिराज के बोलने के राग के अभाव में भाषा समिति भी अपने आप पलती है। समझ, पांचों समितियां ऐसी है कि ये मुनिराज की पलती है। पीछे कमंडल उठाने और धरने का भाव, भाई जी होगा तो पीछे नहीं उठाएंगे, कमंडल जी होगा तो नहीं उठाएंगे, जी नहीं होगा तो उठा देंगे, रख देंगे। उसमें अपनी शर्त देखेंगे, हमारी शर्त क्या है, जीव रक्षा, जीव की हिंसा ना हो, प्रमाद का अभाव। तो अपनी शर्त के पालन होने के, अपनी शर्तों पे वो काम करते हैं, इसलिए अपने आप जीव हिंसा टलती है, ये बात है। देखो इसमें से पढ़ते हैं 46 दोष बिना सुकुल, 46 दोष बिना सुकुल। मुनिराज जो है 46 दोषों के बिना, सुकुल माने अच्छे भले कुल में, 46 दोष बिना सुकुल, अच्छे कुल वाले
शावक तने माने किसी शावक के घर, असन को, असन माने भोजन को। और क्यों लेते हैं वे मुनिराज आहार क्यों ग्रहण करते हैं? ले तप बढ़ावन, तप को बढ़ाने के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते, शरीर के पोषण के लिए मुनिराज आहार नहीं लेते। तजी रसन को, और काहे का त्याग करते हैं? रसों का त्याग करते हैं। रस मतलब कौन से होते हैं? रस कितने होते हैं? रस रस कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं रस? आम रस खाया नहीं आज? रस जो है यहाँ 6 प्रकार के रस हैं। 6 वो रस अलग चीज़ है, खट्टा मीठा कड़वा कषाय चरपड़ा, यहाँ 6 रस अलग है। कौन कौन से वो 6 रस है? ये पीछे वालों को मालूम होते, कौन से पूछते ही बताएंगे। बताओ पीछे वाले लोग बताओ। हाँ हाँ तेल, तेल, ये 6 रस कहे हैं। तो मुनिराज इन 6 रसों में से यथा अपनी शक्ति प्रमाण यथा योग 1 2 3 4 5 6 जितने रसों का त्याग बनता है उतने रसों का त्याग करते हैं। क्या जैसे एक दिन नमक त्याग दिया, एक दिन घी छोड़ दिया, एक दिन दूध, एक दिन दही, एक दिन तेल, एक दिन शक्कर, ऐसा नीरस बनाने के मैंने भोजन में रसना, भोजन करने का राग नहीं, तो राग नहीं है तो सहज ही ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं कि जो नीरस होता है। क्या और उससे शरीर में प्रमाद नहीं बढ़ता, नींद नहीं आती। और नहीं तो यदि रसवान भोजन लें तो अधिक लिया जा सकता है, नींद आने की संभावना है। आहार में ज्ञान ध्यान तप में बाधा पहुंचने की संभावना। इसलिए मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं वो किस लिए ग्रहण करते हैं? तप बढ़ाने के लिए। ले तप बढ़ावा है, नहीं तन पोषते, शरीर का पोषण नहीं करते। और तजी रसन को माने 6 रसों में से जितनी उनकी शक्ति होती है उतने रसों का त्याग करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। 3 बातें बताइए। तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, शरीर के लिए नहीं। मतलब मुनिराज का जो आहार लेना है वो भी उपवास है, अशन भी अनशन है। क्यों है अशन अनशन? कि जिनके अनशन स्वभावी आत्मा का ध्यान है उनके लिए वो अशन भी अनशन है। जो तप के लिए भोजन कर रहा है तो वो भोजन भी तप का कारण होने से वो उनके लिए अशन है, अनशन है। और जो उपवास भी कल खाने में मजा आ जाएगा तो जुलूस निकलेगा, तो उसका उपवास भी अशन है और इनका भोजन भी अनशन है। समझ में आ रही बात? किस लिए? क्यों? क्योंकि उसका हेतु क्या है? आहार क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तब के लिए, तब बढ़ाने के लिए। आहार लेते हैं तब बढ़ाने के लिए, आहार नहीं लेते हैं वो भी तब बढ़ाने के लिए। ये कैसे संभव? जैसे 2 मुनिराज आए तो 2 मुनिराजों में एक आचार्य परमेश्वर ने एक मुनिराज को जो प्रायश्चित दिया कि तुम्हारे लिए 2 दिन का उपवास ये प्रायश्चित है। दोनों ने बात एक ही कही। एक को कहा कि 2 दिन का उपवास और एक को कहा कि तुम जो उपवास वगैरह कर रहे हो अभी कुछ दिनों तक उपवास तुम मत करो, यही तुम्हारे लिए प्रायश्चित है। अब दोनों को नींद आ रही थी, दोनों ने कहा हमको स्वाध्याय सामायिक करते करते नींद आ गई। और अब दोनों ने नींद अपना दोष समान बताया, फिर भी एक के लिए प्रायश्चित दिया गया 2 दिन का उपवास और एक के लिए प्रायश्चित है आहार ग्रहण करना। तो ऐसा क्यों किया? एक शरीर का दोष होने पर तो एक शरीर का प्रायश्चित दिया जाना चाहिए ना। एक के लिए तो आहार लेना प्रायश्चित है और एक के लिए आहार नहीं लेना प्रायश्चित है, तो ऐसा क्यों किया?
क्या है? सामर्थ्य नहीं, एक हट्टा कट्टा था। किस लिए ऐसा किया? थोड़ा विचार करके उत्तर सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन उसको बिल्कुल व्यवस्थित बोलो क्या है। मैंने आंसर दिया हो, गलत नहीं दिया हो, सच में एक हट्टे कट्टे थे। मैंने एक के शरीर इतना हष्टपुष्ट था कि खूब खाने पीने की वजह से नींद आ रही थी, तो इसलिए उनको कहा तुम उपवास करो क्योंकि तुम्हारे भोजन की मात्रा अधिक है। और दूसरे इतने उपवास कर रहे थे कि कमजोरी के हमारे नींद आ रही थी, तो उनको कहा तुम आहार ग्रहण करो। क्योंकि आहार ग्रहण नहीं करना ये मेन चीज नहीं है। मेन चीज तो तप है, माने जो बढ़ाना है वो तप को बढ़ाना है। आहार नहीं लेना ये भी तप कहा गया, लेकिन ये बहिरंग तप है। बहिरंग तप अंतरंग तप के लिए किया जाता है। मूल तप तो वो जो है ध्यान है, स्वाध्याय है, वो है। और वो स्वाध्याय ध्यान से भी अपनी शुद्धि को बढ़ाना, अपने शुद्धोपयोग को बढ़ाना, अपनी आत्मस्थिरता को बढ़ाना, ये मूल प्रयोजन है। असली तप तो वो है। उस असली तप के लिए वो अंतरंग तप करते हैं, स्वाध्याय ध्यान आदि, और उसके लिए वो बहिरंग तप करते हैं। माने बहिरंग तप के लिए बहिरंग तप नहीं करते, उपवास के लिए उपवास नहीं करते, स्वाध्याय और ध्यान के लिए उपवास करते हैं, और स्वाध्याय ध्यान के लिए स्वाध्याय नहीं करते, ध्यान के लिए ध्यान नहीं करते। आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए, शुद्धोपयोग को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करते हैं। तो असली प्रयोजन क्या हुआ उनका? शुद्धोपयोग। समझ में आ रही कि नहीं बात? और वो काय के लिए किससे बढ़ेगा? वो ध्यान और स्वाध्याय से। और वो ध्यान और स्वाध्याय किसके बल से होगा? उपवास आदि के। तो इसलिए उपवास करते हैं। यदि उपवास करते समय अपने परिणामों को शिथिल होता जाने तो उपवास में कमी कर देते हैं, और शरीर को हष्टपुष्ट जाने तो उपवास बढ़ा देते हैं। माने वो तो देह की स्थिति में चलता है। हमारा उपयोग यदि ध्यान स्वाध्याय में लग रहा है तो सबसे बढ़िया है, जो है वो सही है। यदि ध्यान स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगे तो बहिरंग उपवास, बहिरंग तपस्या आदि का उल्लंघन है। समझ में आ रही कि बात? सब कुछ ये जैसे धन क्यों कमाते हैं अपन? किसी किसान ने खूब मेहनत करी, लेकिन उस साल ओले गिर गए, फसल कम आई। ऐसा नहीं कि पूरी खराब हो गई, कम आई। तो 12 महीने का अनाज आता था हर साल। इस साल कितने महीने का आया? 11 महीने का ही आया। तो अब उसने सोचा क्या करें, तो उसने अपने घर वालों से सबसे कहा अब 1 महीने तक सब उपवास करें, क्योंकि 1 महीने का अनाज कम होगा। 1 महीने तक कोई कुछ नहीं खाएगा, कोई मेरी आज्ञा के बिना। 1 महीने के बिना, 1 महीने के पहले यदि किसी ने कुछ भी खाया मैं उसको कड़ा से कड़ा दूंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। अब क्या हुआ? 1 महीने के अंदर अंदर 1-2 तो खाने लायक ही नहीं रहे, तो यूं चले गए। क्या उसकी भी स्थिति ऐसी हो गई कि वो खाने लायक ही नहीं बचा? मरा तो नहीं, लेकिन खाने लायक नहीं बचा, 1-2 तो मर ही गए। तो अब ये कोई उपाय था क्या उसका? इससे अच्छा यदि अपने से पूछता तो अपन क्या कहते हैं, देख एक काम करा कर, तू हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर, क्या या रोज थोड़ा सा कम कर लो। ऊनोदर भी तो है चीज कि नहीं है, कि अनशन नहीं है कि साहब वो अनशन में जुलूस निकलता है, ऊनोदर में कहाँ निकलता है? तो वो एक अलग बात है। लेकिन जुलूस उपवास वाले का ही निकलेगा, एकासना वाले का नहीं निकलेगा। लेकिन धर्म यदि विचार किया जाए तो धर्म तो जिससे अपने परिणाम धर्म में वृद्धिगत हो, अपन तो वो काम करेंगे। यदि अपन एकासन करके और अपना ध्यान स्वाध्याय बढ़ता होगा तो हम वो करेंगे, और यदि उपवास करके बढ़ता होगा तो वो करेंगे। लेकिन हमें उपवास की हटनी है। जैसे एक उपवास कर लिया, अपनी शक्ति थी कर लिया, अब दूसरे में सुबह से ही पानी 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 पानी, भाई तू इतना पानी पानी क्यों कर रहा? पी ले। नहीं, पी नहीं सकता, कैसे भी करके आज तो मैं दूसरा कर लिया। अब तीसरे समय तक तो और बिल्कुल स्थिति खराब हो गई कि अब तेरे 2 हो गए ना, अब हो गया ना कि नहीं अब की बार तो इन्होंने रूल बना रखा है। क्या रूल बना रखा? कि कम से कम 3 वालों का ही सम्मान करेंगे, 1-2 वालों का नहीं करेंगे। एक वो अभी वहाँ पर निकला था एक लेटर, तो उसमें आया था लेटर के अंदर कि 3 से कम वाले अपना नाम नहीं देवे। तो मैंने कहा क्यों अत्याचार कर रहे हो बेचारों के ऊपर? 2 बार, अरे जिसने जितना किया उसके ही सही, उतनी सही। क्या इसके कारण से लोगों बेचारे
क्या करें? समझ में आई ना? वो कंपटीशन, और ये 3, मैं 5, ये 5, मैं 8, ये 8, तो मैं 10, मैं 10, तो 15, 15 तो 20, और 20 के मतलब पूरे महीने गई कि तू महीने भर करेगा, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा नहीं हो 11 महीने के चक्कर में वो 1 महीना ढंग से नहीं लेता। इसलिए ये बहुत विचार की चीजें होती है, समझ में आया ना? अपना मेन प्रयोजन क्या? अभी तेरे किसान को यदि खाना है तो वो थोड़ा थोड़ा कमी करके भी काम कर सकता है आराम से, लेकिन उन्होंने का किसी का कोई विचार नहीं। हमारे यहाँ जितना बल उपवास पे है उसका 1% भी उन्होंने पे नहीं। और एक उपवास तो कभी कभी किया जा सकता है, और उन्होंने तो आप रोज ही कर सकते हो। आपके पेट में जितनी जगह है उससे कम खाओ तो रोज ही प्रमाद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, रोज ही जो है अपना ज्ञान ध्यान स्वाध्याय बहुत बढ़िया से होगा। क्या प्रमाद नहीं आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरी बात ये कि इच्छाएं देखो, बहुत अच्छी कोई चीज बनी है, बहुत बढ़िया अपने मनपसंद चीज बनी है, समझ लो अपने को पानी बताशे बहुत पसंद है, अब जो भी जिसको जो पसंद है, और वो बहुत पसंद है हमको, और अच्छे से बने हुए हैं और सब रखे हुए हैं, और आपको बहुत मनुवार करके प्रेम से खिला रहे हैं, और अब ऐसे समय पे उसको छोड़ देना ये बहुत बड़ी पुरुषार्थ की बात है। ये उसी से छूटेगी जिसको उसका राग कम होगा। समझ लो अपने में थोड़ी सी खबर लग गई, हिंट लग गई कि 2 जने और आ रहे हैं, तो अब क्या करो? 2 जने आ रहे हैं, एक तो ये परिस्थिति हो सकती है कि घर में बुलाया किसने उन 2 जनों को कि इन्होंने पापा जी ने फोन कर दिया कि आ जाओ भोजन के। अब इनका तो ऐसे ही है, कुछ समझ चाहते 10 उसके पिताजी को सुनने को मिल जाएगी, और यदि राग मंद होगा तो स्वाभाविक रूप से 2 क्या 4 आ जाए, 6 आ जाए, जितना है उसमें से हम बांट के खा लेंगे, तो प्रीतिपूर्वक दूसरे को भी भोजन कराने में उसको कष्ट नहीं लगेगा क्या? और यदि ये राग की न्यूनता नहीं है तो एक चीज भी अपनी देनी हो ना तो उसमें पसीना निकल जाता है। क्या वो आ जाए कोई मेहमान, मिठाई रखी हो, अंदर कर दे क्या करते? धर्म बहुत अलग चीज है। धर्म केवल 4-4, 8-8, 10-10 उपवास ठोकने मात्र का नहीं है। बहुत रसना इंद्रिय की लंपटता के त्याग का नाम धर्म। वो लंपटता त्याग नहीं हुई क्या? भोजन के पास गए नहीं, फटके ही नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने, कैसे भी करके हमने जो है जुलूस के नाम, जुलूस के बहाने किसी भी तरह से अपने को रोके रखा। कोई बात नहीं बेटा, 5 दिन बाद तो तेरे को जो करना वो कर लेना, तू तेरी में ऐसी जगह पार्टी दूंगा कि तू भी याद रखे, तो 5 दिन तक चुपचाप हो जाए, तो वो एक अलग बात है। और एक सहज अपने विषय का त्याग होना एक अलग चीज। तो इसलिए जो अपन तो बात क्या कर रहे थे, मुनिराज जो करते हैं ये आहार का त्याग करते हैं, वो काय के लिए करते हैं? उनका हेतु तप बढ़ाना है। उपवास के लिए नहीं है। काय के लिए? तप माने शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, अथवा ज्ञान ध्यान की वृद्धि के लिए, स्वाध्याय की वृद्धि के लिए। कम खाएंगे, स्वाध्याय में अधिक मन लगेगा। ये वही कौन सी समिति हुई? ये एष्णा समिति। अगली देखो, शुचि ज्ञान संयम उपकरण इसके अंदर पहले वाले में एक चीज और थी, नहीं तन पोषते, माने वो भोजन शरीर के पोषण के लिए नहीं ले रहे, क्या के लिए ले रहे हैं? तब बढ़ाने के लिए। शरीर के पोषण का उद्देश्य नहीं। दूसरी बात कि जो एक समय भोजन किया जाता है उतने भोजन करने में नींद आती नहीं आती, और यदि उसकी मात्रा बढ़ जाए तो प्रमाद होगी। इसलिए मुनिराज के लिए एक नियम बताया कि भोजन के तत्काल बाद सामयिक करो। तत्काल बाद क्यों? क्योंकि उससे यदि अपन ने आहार अधिक लिया होगा तो सामयिक नहीं हो पाएगी। सामयिक नहीं हो पाएगी तो अपने को खबर लग जाएगी कि अपन ने आहार में अति की है। और इसलिए
ये नहीं है कि आहार की बेला एक करिए तो एक बेला में 2 टाइम का आहार ले लिया जाए, वो कोई तप नहीं है, बल्कि जितना एक बेला में लिया जाता था उसमें और कमी की जाती है। समझ में है ना? मैंने क्योंकि अपन ने शरीर को जितना चाहिए उतना ले लिया एक बार में, तो वो जो शरीर को जो रसना इंद्री को जो विजय प्राप्त करना थी, और दूसरी बात कि जो प्रमाद को जीतना था वो जीतना तो हो ही नहीं। मैं भी एक जगह बता रहा था लोगों को कि भाई अपने को कितनी बार प्रणाम करना चाहिए, तो मैंने कहा एक दिशा में 3 बार, फिर इधर 3 इधर 3। तो मेरे को एक जने ने कहा पंडित जी आप किनको बता रहे हो? मैंने कहा इनको बता रहे हैं, सामायिक करते हैं तो कैसे सामायिक करनी चाहिए, 3 बार कम से कम प्रणाम करना चाहिए। बोला आप एक काम करना, इनको देखने आना, ये 3 बार नहीं 1000 बार प्रणाम कर लेंगे कम से कम। क्या देखने नहीं आओगे? बोले इतनी नींद आती कि गया से। बोले 3 प्रणाम की क्या बात कर रहे हो आप, चाहे कितनी करना लो उसके अंदर क्या, देखने तो आओ, इनके 1008 बार प्रणाम करते हैं ये कम से कम। तो ये सब जो है, मैंने कहा ये तो भैया वास्तविक सामायिक नहीं है। वास्तविक सामायिक तो वास्तव में इतनी नींद, क्योंकि नींद आएगी तो उसके प्रति अनादर होगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके प्रति रुचि नहीं होगी। इसलिए तुम पहले से ही कमी करो ना उस भोजन में, क्या दिक्कत है? अपन जिस मार्ग के लिए निकले हैं वो मार्ग तो आहार आदि प्रमाद को जीतने के लिए है, तो करना है। यदि नींद आती है तो इसका मतलब है कि जिस प्रयोजन के लिए अपन ने सब कार्य किया वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। इसलिए कहा बहुत, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। जिसकी सामायिक सच्ची होती है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा सच्चा धर्मात्मा। क्योंकि खाना खाने के तत्काल बाद सामायिक करना, बिना आत्मा की रुचि के, बिना धर्म की रुचि के सामायिक हो ही नहीं सकती। वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी भी हो सकती है उसकी, वो निश्चित रूप से नींद में जाएगा। बल होना चाहिए तो अपने आत्मिक बल। देखो आगे क्या है, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। सुचि माने शौच, शौच का, ज्ञान का और संयम के, इनके उपकरण बताएं। उपकरण क्या है कि शौच का उपकरण क्या है? कमंडल। ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण पिछी। तो ये 3 मुनिराज के उपकरण का है। और ये भी, इनमें भी देखो मुनिराज के हाथ कितने होते हैं? 2। तो इसलिए उपकरण 2 तो हमेशा साथ में रहते हैं, पिछी और कमंडल। तीसरा तो जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान पे कोई शास्त्र दे जाए, वहीं के वहीं पढ़ लेंगे, वहीं रख जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उस चीज को ले जाने के लिए कोई वो नहीं है ना। भाई हाथ 2 है तो 2 हाथों में 2 ही चीजें आ सकती है, पीछे और कमंडल। ये तो नहीं कि शास्त्र यहाँ एक यूं कैसे ले जाएंगे, संभव ही नहीं। हरी रस में नहीं है, अभी तो कहाँ वहीं थे क्या अभी तक? अच्छा, वो तो बहुत देर पहले ही हो गया वो। कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन वो हरी अपन ने अष्टमी चतुर्दशी के लिए रखी है, बाकी 6 दिन तो अपन जो है ना दूसरे रस छोड़ दो आप। और कई लोग 7 दिन का दिन होता है तो 1 दिन हरी और कर देते हैं। यूँ तो देखा जाए तो एक अष्टमी 14 पे आप करोगे तो अपने आप 7 दिन में 1 दिन ही जाएगा। ठीक है, क्या हो गया अच्छे से। तो ये सूची माने सोच का, ज्ञान का, संयम के, इनके उपकरण को लकी के गए, देख के ग्रहण करते हैं, और लकी के धरे, देख के धरते हैं। क्यों? ताकि कोई जीव जंतु की हिंसा न हो। बिना देखे रखेंगे, बिना देखे उठाएंगे, हो सकता है कि उस पीछे कमंडल में कोई जीव चल रहा हो। बिना रखे, बिना देखे यदि रख देंगे, धर देंगे, वहाँ कोई जीव जंतु चल रहा हो, उसकी हिंसा हो सकती है। और इसलिए ऐसी चीज मुनिराज, ऐसी कोई चीज अपने पास रखते ही नहीं जो इन 3 के अलावा अन्य किसी काम आए। भाई शौच के लिए अपने को कमंडल जरूरी है, शुचिता के लिए शौच के लिए अति आवश्यक है। नहीं तो मतलब शास्त्र स्वाध्याय, ध्यान, शास्त्र कोई भी धर्म की क्रियाएं नहीं कर सकेंगे ना। इसलिए मुनिराज को शौच के लिए कमंडल आवश्यक होता है।
पीछी जो है वो जीवों के प्रमार्जन के लिए पीछी आवश्यक होता है, और ज्ञान के लिए शास्त्र आवश्यक होता है। इन तीन के अलावा कोई भी उपकरण मुनिराज के लिए प्रतिषिद्ध कहे, प्रतिषिद्ध माने निषेध का, क्योंकि इसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं वो उनके ज्ञान, संयम और शुचिता को बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु उनके इंद्रिय विषय को बढ़ाने वाले हैं, या यूँ कहें लौकिक जीवों से अपना संपर्क बढ़ाने के लिए। इसलिए ये तीन चीज़ें कही हैं। ये तीन चीज़ मुनिराज रख सकते हैं, और वो भी दो चीज़ तो सदाकाल रख सकते हैं, और तीसरी जो चीज़ है शास्त्र, वो जिस एक स्थान पे उसी स्थान पे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते। दूसरी बात, ले जाने के लिए कोई कहे क्या, ले जाने के लिए भाई हम ले जाएंगे, तो आप कहाँ तक उनके साथ रहोगे, कि हम किसी न किसी को कर देंगे साथ में, तो तुम जिसको साथ में करोगे वो उसको तो उसकी प्रतिभा, उसके ऊपर पराधीनता होगी ना, कि वो चाहिए एक आदमी साथ में, वो कब तक हमेशा एक आदमी के ऊपर अधीन होना पड़ेगा, और फिर वो आदमी साथ चलेगा, और वो आदमी साथ चलेगा तो अपनी दो बातें भी बताएगा, महाराज क्या मेरे भाई के अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, और मेरे लड़के की बीमारी लगी हुई है, अब तीनों के आप ही कर्तव्य धरता हो। वो अपनी बातें तो बताएगा ना, और वो उनको अपने चक्र में उलझाए बिना नहीं रहेगा, इसलिए वो उनकी संगति क्यों करे। इसलिए हम तो जो हमारे हाथ से उठा सकते हैं हम वो उठा के ले जाए। दूसरी बात, हमने यदि किसी को दे दी कोई चीज़ और वो लेके ही नहीं आए, समय हमें लो, हमें सोच के लिए जाना है, अब वो तो कमंडल लेके आए नहीं भैया, अब क्या होगा, उसके निमित्त से संक्लेश होएगा, और क्या होगा, क्योंकि वो तो कहीं भी रुक गया, किसी ने उसको कोई प्रपोजल दिया बिजनेस का तो बात करने लग गया वहाँ। अथवा समझ लो पीछी दे दी किसी को, पीछी नहीं लेके आया, क्योंकि गृहस्थी के ऊपर किसी भी स्थिति में भरोसा नहीं किया सकता। इनको जहाँ कहीं भी कोई दिख जाए, ये वही बात करने में लग सकते हैं। इसलिए ये चीज़ अपने हाथ में रखी जाती है, ताकि हम अपने स्वतंत्र स्वाधीनता से जहाँ हमें जाना है, जितनी देर रहना है, जो करना है हम कर सकें। और ये चीज़ जो है पीछी और कमंडल ऐसी है जिसको कोई चुराता नहीं। ये हम आपको गिफ्ट देवे, समझ लो अगली बार सबको क्लास में कि एक काम करो, पीछी और कमंडल, और अगली बार आओ तो दोनों हाथों में लेके आना, तो कोई नहीं लेगा वैसे, क्या तो लेने को तैयार। मैं आपको पीछी भेंट दूँ और आपसे ये कहूँ कि सबको अपनी क्लास में अगली बार पीछी लेके आना, कोई भी आदमी बिना पीछे लेके नहीं आएगा। पीछी देने पे भी लेने को तैयार नहीं, और कमंडल कौन लेगा। तो पीछी और कमंडल ऐसी चीज़ है जिसकी लौकिक जन इच्छा नहीं करते, और कोई चीज़ रखे तो उसकी इच्छा करते हैं। समझ लो मोबाइल फ़ोन हो तो उसको देख के रखना पड़ेगा, कहाँ रखे, कमंडल में छुपा है, पीछी के अंदर डालने के काम किया उसको, कोई भी आदमी चुरा के ले जा सकता। अरे अपन अपने फ़ोनों को कितनी सुरक्षा करना पड़ती है, ये भाई नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, तो वो तो उनके प्रसंग में तो सभी लोग आएंगे ना, तो वो कहाँ का सुरक्षा करेंगे उसकी, और फिर वो उसकी सुरक्षा करेंगे तो अपनी आत्मा की रक्षा कहाँ से करेंगे। इसलिए वो चीज़ नहीं रखी जाती, क्योंकि जिसकी चोर चोरी कर सकते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी जा सकती, क्योंकि फिर उसकी सुरक्षा में उनका उपयोग ज्ञान ध्यान से भटकर और उसमें लग जाएगा, और फिर वो तो एक परिग्रह से दूसरा परिग्रह जुड़ता जाएगा। समझ लो मोबाइल फ़ोन चाहिए तो उसमें रिचार्ज, टॉपअप, वाउचर, फिर स्कीम भी देखनी पड़ेगी कौन सी चल रही है। फिर किसी भक्त से क्या तू देख ले स्कीम कौन सी चल रही है अभी आजकल क्या, और फिर उसके अंदर एडवर्टाइज भी आएंगे, रात भर करो बातें क्या तो क्या क्या मतलब उससे पूरा संसार जो चालू होएगा, तो कहते हैं वो ये स्थिति हो जाएगी कि वो एक सामान्य गृहस्थ से भी निम्न हो सकता है। तो सब आते हैं उसके अंदर क्या, तो वीडियो गेम भी हो सकता है क्या, वो प्रवचन पसंद नहीं आए तो बैठे बैठे खेलते रहो आराम से। इसलिए ये सब चीजें बहुत इनका निषिद्ध है। जिनवाणी में आप पढ़ो कभी, एक तिल तुष मात्र परिग्रह का निषेध किया है, तो ये तो बहुत दूर की बातें हैं, और लोग उसको कह रहे हैं कि साहब वो जाने, वो काहे के लिए जाने। अरे हम किसी गृहस्थ यदि आदमी व्यक्ति यदि यहाँ फोन लेके चले वो, तो वो अपन उसको ही मना करते हैं कि भैया तू तेरे घर पे रखा, कम से कम मंदिर में शास्त्र स्वाध्याय करना है तुझा। अब मुनिराज कहाँ रखेंगे फिर, तो मंदिर ही उनका स्थान है, मंदिर बाहर कहाँ व्यक्ति के लिए सोचो तो ये सारी चीज़ें बड़ी विचित्र लगती है,
इसलिए वो केवल 3 उपकरण बताए। कौन कौन से? शौच के, संयम के और ज्ञान के। ये उनकी आत्माराधना में साधक है, इसको कोई चुराता नहीं है। यदि हम ये रखें तो भी इसको कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए रख सकते हैं। लेकिन अब वो उसमें भी वो कहते हैं उसमें भी आसक्ति नहीं हो। ये तो कमंडल है, तो कमंडल भी कोई कर सकता है। भैया महाराज आपके लिए मैं एक बढ़िया वाला लेके आया, इम्पोर्टेड, डायमंड लगे हुए इसमें, ज्वेलरी की, गोल्ड की पॉलिश है, आपके लिए, एकमात्र आपके लिए। भक्त है क्या? भक्तों को जो इच्छा हो जाए, मेरी इच्छा हो जाए, कहाँ ऐसे पैदल चलते रहते हैं, इनके लिए एक गाड़ी वाड़ी गिफ्ट कर दो, तो गाड़ी गिफ्ट कर दे क्या? तो एक दिन विचार आया कि भाई जैसे आदिनाथ भगवान के समय की बात है, आदिनाथ भगवान नग्न थे, तो लोगों को विचार आया भाई वस्त्र दे दो, ऐसे कितने कठिन परीक्षा सहन कर रहे हैं प्रभु, तो उनके लिए वस्त्र देने की बात है। एक को विचार आया कि अकेले हैं तो इनकी शादी भी करा दो क्या? एक को विचार आया कि भाई इनके लिए और भी जो चीज़ें हैं, पैदल चलते हैं, नंगे पाँव, जूते चप्पल, वो भी दे दो। मैंने जिसको विचार नहीं होएगा वो तो सामान्य लोग तो सामान्य जैसे विचार करते हैं ना, तो वो तो सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि जैसे कोई पूछे ही मत। इसलिए वो जो पीछे कमंडल भी होता है वो काय का होता है? लकड़ी का, धातु का नहीं होता, क्योंकि धातु कंपटीशन की चीज़ है। एक लोहे का देने आएगा, एक चांदी का देने आएगा, एक भक्त सोने का देने आएगा, एक भक्त डायमंड लगे हुए देने आएगा। और फिर डायमंड में भी 10 तरह की कंपटीशन होती है। डायमंड बहुत सारी डिज़ाइन होती है, ये वाली, वो वाली, वो वाली, फिर वो कंपटीशन हो जाएगी। कमंडल सजाओ प्रतियोगिता तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं कि भाई ये भी हो, तो ये कोई सजाने धजाने की चीज़ नहीं, ये केवल पानी रखने का ऐसा लकड़ी का हो, क्योंकि लकड़ी के कोई भाव बेचे भी तो लकड़ी कोई भाव बिकती नहीं। ऐसे पीछी है, मोर के पंख की है, उसको बेचने जाओ बाजार में कुछ नहीं मिलने वाला, वो सिंपल है। और उसमें भी कोई सजावट वजावट का कोई प्रयोजन नहीं है, सिंपल केवल जीव रक्षा के प्रयोजन से है, उतने उसका उद्देश्य है, उतने के लिए ठीक। अब उसको भी उठाएंगे तो देख के उठाएंगे, जीव जंतु ना हो, क्योंकि पीछे रखी गाय के लिए है, पीछे रखी जाती है जीव जंतु की हिंसा से बचने के लिए। कि कोई जीव जंतु हो तो वो उसके कोमल पीछी होती है तो उससे कोई हिंसा नहीं होती, तो जीव अलग हो जाता है। पीछी होती है ना, जैसे वो कोमल मयूर पंख होते हैं, मोर की पंखों की होती है, तो दूसरे किसी पक्षी के पंख की नहीं होती। किसके पंख की? मोर के। और वो जो मोर भी होता है उसके पंख निकाले नहीं जाते, वो मोर खुद अपने पंख छोड़ देता है। जब उसके दूसरे पंख आने लगते हैं तो वो उन पुराने को छोड़ देता है। उन पुराने पंखों को एकत्रित करके उसकी पीछी बनाई जाती है, तो उसमें किसी जीव की हिंसा नहीं होती और वो बहुत कोमल होती है, तो उससे किसी जीव को कोई बाधा नहीं पहुंचती। ऐसी मयूर के पंखों से जो पीछी बनाई जाती है वो जीव रक्षा को टालने नहीं होती, तो उसको भी ग्रहण करते हैं, देखते करते हैं। जैसे कमंडल को भी देख ग्रहण करते हैं। ये कौन सी समिति है? आदान निक्षेपण समिति। अब अंतिम क्या देखो, निर्जंतु थान विलोकितन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। निर्जंतु माने मुनिराज जहाँ मल मूत्र क्षेपण करते हैं पहले उस स्थान को देखते हैं कि वहाँ कोई जीव जंतु तो नहीं है, क्योंकि जीव जंतु होगा तो उसकी हिंसा होगी। देखो छोटी छोटी चींटियाँ होती है, यदि हम चींटी पे थोड़ा सा बाल्टी पानी डालें, मग्गा भी डालें, तो हमारे लिए तो जरा सा पानी एक मग्गा, लेकिन उसके लिए वो नदी की बाढ़ है कि नहीं। हमारा पाँव है लेकिन उसके लिए मौत है। तो ये मुनिराज इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। मुनिराज ध्यान रखते हैं, यूँ कहें या मुनिराज से सतत अपने आप उनकी जो क्रियाएं होती है, मतलब मलमूत्र को ऐसी जगह क्षेपित करते हैं जहाँ कोई जीव की हिंसा न हो। निर्जंतु थान विलोक, निर्जंतु को स्थान को देखकर तन के शरीर के मल को, शरीर के मूत्र को, श्लेष माने नाक का मल होता है, नाक वगैरह रहती है, तो वो भी ऐसी जगह छिड़कते हैं जहाँ कोई जीव जंतु न हो, जीव हिंसा का परिहार करके वे काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपनी 5 समिति हुई। अपन अगली बार ये जो गुप्तियाँ हैं मुनिराज की, 5 इंद्रियों के ऊपर विजय है, इसकी चर्चा अपन अगली बार करेंगे। आप लोगों का एक जिम्मेदारी है कि इसका जो अन्वयार्थ है तो भावार्थ है, तो आप स्वयं अपने घर पे पढ़ के आना। क्या चीज़ है? जो अन्वयार्थ लिखा है ना, अन्वयार्थ और भावार्थ। और ये एक होमवर्क है सबके लिए कि ये 46 दोष कौन से होते हैं, इसको एक बार किसी भी जिनवाणी में आप पढ़ के आना, ये 46 दोष कौन से होते हैं, फिर अपन यहाँ उनकी चर्चा करें।
अभी कोई चीज़ पूछना हो तो पूछना तो नहीं ना। इसमें एक बात और है, ये प्रतिष्ठापना समिति में, कि मुनिराज के जो मलमूत्र क्षेपण करने का जो स्थान होता है उसके लिए नियम दिए कि तो गूढ़ हो, गूढ़ माने भीड़ में न हो, शहर से दूर हो, किसी के स्थान पर न हो, निर्जंतुक हो, किसी को बाधा देने वाला ना हो, ऐसे सारी शर्तें उसके अंदर पूरी हो। शहर वगैरह में वो सब चीज़ें संभव नहीं है, इसलिए उनका जो वो होता है, मतलब वो शौच आदि के लिए जाते हैं तो शहर से दूर जंगल आदि होना चाहिए। ठीक है।